हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में एक क्वेश्चन और लेकर आए हैं बीटा गामा फंक्शन पर। यह क्वेश्चन क्या है? एवैल्यूएट दिस इंटीग्रल, लिमिट क्या है 0 से 1 और अंडर रूट 1 माइनस वाई का पावर 4 है। तो आप जानते हैं कि लिमिट अगर 0 से 1 है और 1 माइनस, चाहे यक्स रहे, चाहे यक्स का पावर रहे, चाहे वाई रहे, चाहे वाई का पावर रहे या रूट रहे, कुछ भी रहे, 1 माइनस अगर दिखाई दे रहा है, लिमिट 0 से 1 है, तो कहीं न कहीं यह रास्ता बनेगा किस पर? बीटा गामा फंक्शन के डेफिनेशन का यूज करते हुए इस इंटीग्रल का मान निकालने पर। तो यह क्वेश्चन उसी ढंग से है और चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो है यहाँ पर लेट जो इंटीग्रल दिया है, मान लिया वह आई के बराबर है। लेट आई बराबर इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 अंडर रूट 1 माइनस वाई का पावर 4 डी वाई। अंडर रूट को लिख सकते हैं क्या? 0 से 1 माइनस वाई का पावर 4 का पावर 1/2 और डी वाई। ठीक, लिमिट 0 से 1 है, 1 माइनस वाई, 1 माइनस यक्स का फॉर्म चाहिए। यानी डेफिनेशन अगर बीटा फंक्शन की बात हो रही है और यहाँ बनेगा वही, क्योंकि लिमिट 0 से 1 है और 1 माइनस यक्स चाहिए या 1 माइनस वाई चाहिए, लेकिन वाई न होकर क्या है, वाई का पावर 4 है। अब मुझे केवल 1 माइनस वाई का रूप चाहिए या 1 माइनस एक्स का रूप चाहिए, अन्य रूप स्वीकार नहीं है। तो उसको उस रूप फॉर्म में यानी 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई का रूप लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर लीजिए वाई के पावर 4 को टी मान लीजिए। तमाम क्वेश्चंस इसके पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किए जा चुके हैं। तो 1 माइनस यक्स अगर नहीं है या वाई नहीं है या वाई या यक्स का कोई अन्य रूप है तो पुट करते हुए 1 माइनस यक्स 1 माइनस टी का रूप बनाते हैं। तो यहाँ वाई का पावर 4 बराबर टी। अब आप जानते हैं कि मुझे वाई को बंधन मुक्त रखना है, कुछ भी इसके ऊपर अगल बगल नहीं चाहिए, ऊपर नीचे। यानी यहाँ पावर दिख रहा है, पावर को शिफ्ट करना है सामने। तो हमेशा ध्यान रखना है कि y बराबर x बराबर रखकर काम करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज जब 4 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, t का पावर 1/4। पता है अगर 4 है तो 1/4, 1/4 है तो 4। तो y बराबर t का पावर 1/4। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। दिस इम्प्लाइज dy बराबर 1/4 t का पावर 1/4 माइनस 1/2। ये आपका डी आई हो गया। और लिमिट देखिए तो y 0 है तो t 0 है, y 1 है तो 1 का पावर 4 1, t बराबर 1। लिमिट में कोई बदलाव नहीं रहा है तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है लिमिट 0 से 1 है t की। तो देयरफॉर अब यहाँ से i बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ 0 से 1 और ये है 1 माइनस वाई का पावर 4 को t माने हैं, ये t और ये हो गया क्या, 1/2 आपके सामने। अब dy क्या है? आप जानते हैं कि बीटा फंक्शन की बात हो चाहे गामा फंक्शन की बात हो, -1 अगर दिखाई दे रहा है तो उसको बनाए रखिए, उसको मत डिस्टर्ब कीजिए, क्योंकि मुझे डेफिनेशन में -1 का रूप चाहिए, तभी हम डेफिनेशन का यूज कर लेंगे आसानी से। बाकी अगर आप इसको सिंप्लाई करते हैं तो फिर वही काम करना पड़ेगा। तो फिर बनाएंगे, फिर बिगाड़ेंगे, फिर बनाएंगे। तो जो बना है उसको बनाए रखिए। तो यहाँ पर हमने लिखा है अब डी वाई के स्थान पर ये आपका क्या है, ये 1/4, तो ये 1/4 ये बाहर कर लीजिए और क्या हो जाएगा यहाँ पर t का पावर 1/4 और -1 dt आपके सामने। ठीक, साफ साफ दिख रहा है। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि i बराबर 1/4, ये 0 से 1 है, ये आपका है t का पावर 1/4 -1, इसको पहले लिख लीजिए। और ये क्या है, 1 माइनस टी का पावर 1/2 और ये है आपका dt आपके सामने, ये है dt। अब
साफ साफ दिख रहा है कि डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन का रूप बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक काम अधूरा है। वह काम क्या है? यहाँ तो -1 है, यहाँ भी -1 चाहिए, तभी तो डेफिनेशन आप जानते हैं बीटा mn बराबर क्या होता है। देयरफॉर जानते हैं डेफिनेशन क्या होता है, बीटा mn बराबर यही होता है ना, इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 x का पावर m-1 1 माइनस एक्स का पावर n-1 dx, यही डेफिनेशन होता है। तो कहीं न कहीं लिमिट 0 से 1 है, x न होकर t है, और देखिए m-1 ये दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस एक्स यानी 1 माइनस टी, n-2 चाहिए, बस यहाँ -1 नहीं है, तो बना दीजिए -1। कैसे बनाएंगे? एक जोड़कर एक घटाकर, तो ये हो जाएगा बराबर 1/4 और 0 से t का पावर 1/4 -1 1 माइनस टी का पावर क्या हो जाएगा, एक जोड़ा 1/2 + 1 और -1 dt आपके सामने। देयरफॉर अब यहां लिख दे रहे हैं कि देयरफॉर I बराबर, यहां लिख लीजिए देयरफॉर I बराबर 1/4 और क्या है 0 से 1 t का पावर 1/4 -1 और 1 माइनस टी 1/2 + 1 कितना हुआ 3/2 और -1 dt आपके सामने। 1/2 + 1। अब देखिए कंपेयर कीजिए फार्म से सब कुछ, देखिए बीटा फंक्शन का फार्म दिख रहा है, यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल t है, यहाँ का पावर कंपेयर की m-1 है, तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो m बराबर क्या दिख रहा है 1/4, फिर देखिए 1 माइनस एक्स है, यहाँ 1 माइनस टी है, n-1 कंपेयर कीजिए तो n कितना दिख रहा है 3/2। तो जब यह इस रूप में है तो ये किसके बराबर है, बीटा mn, m आपका ये है, n आपका ये है। तो उसी तरीके से देयरफॉर I बराबर 1/4, अब बीटा m कंपेयर करेंगे कितना है, ये है 1/4, ये देखिए कंपेयर कीजिए, और n आपका कितना है कंपेयर कीजिए, ये है 3/2 आप कैसे। और सिंस आप दिखा सकते हैं बीटा mn बराबर इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 x का पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर n-1 dx, और ये आपके सामने। तो यह आपने बीटा mn लिखा है, और आप जानते हैं बीटा mn किसके बराबर होता है, यह बराबर 1/4 और ये क्या हो जाएगा गामा 1/4 गामा 3/2 और ये हो जाएगा गामा 1/4 और प्लस 3/2। और कैसे, सिंस आप दिखा सकते हैं बीटा mn बराबर क्या होता है गामा n अपान गामा m + n, यह है। तो उसी का यूज करते हुए हम लोगों ने इसको लिखा है, और थोड़ा सा सिंप्लाई किया जाए, ये देखिए तो 1/4 है, और ऐसे लिखिए गामा 3/2, ऐसे कर लेते हैं गामा 3/2 इधर कर लीजिए और गामा 1/4, ठीक। और चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 3 + 1 यानी 4 एलसीएम लेंगे तो ये जगह 1 और 2 और 3 दूना 6, यानी कितना रहा गामा आपका आ गया 7/4, ठीक। ये आपके सामने है 7/4। अब थोड़ा सा देखिए क्या कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, क्या थोड़ा देखा जाए। तो यहाँ पर आप बताने के बाद देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर I बराबर, यहाँ देखिए तो ये 1/4 है और ये गामा 3/2 को लिख सकते हैं क्या, हाफ गामा हाफ, ये है हाफ गामा हाफ, लिख सकते हैं ऐसे, और यह गामा 1/4। अभी आपको दिखाते हैं कैसे लिखा है हाफ गामा हाफ। और आप जानते हैं यानी किस रिजल्ट से आप जानते हैं कि सिंस गामा n बराबर n-1 गामा n-1, तो जब गामा 3/2 है तो जब यहाँ n के स्थान पर 3/2 रखेंगे तो 3/2 - 1
और गामा 3/2 -1, तो ये 3/2 -1 कितना हुआ 1/2 और गामा 1/2 ये लिखा है। कहाँ से लिखा ये आपके सामने लाइन बाय लाइन आपको बता रहा हूँ कि ये ध्यान से कि कैसे हमने जो है मान लिखा गामा 3/2 का 1/2 गामा 1/2 ये आपके सामने डिस्प्ले किया है। तो हमने लिख लिया है और अभी देखिए कुछ हम लोग इसको भी लिखना चाहते हैं क्या, अगर इस तरह का जो प्रॉपर्टीज है इसका इस्तेमाल किया जाए तो क्या लिखेंगे, तो इसको भी देख लीजिए। तो यह गामा आपका जो है 7/4 है, तो अगर लिखना चाहें तो n यानी n के स्थान 7/4 लिखिए, तो 7/4 -1 और गामा 7/4 -1 और 7/4 -1 कितना होगा 3/4 और गामा 3/4। ठीक, अब -1 नहीं लेंगे क्योंकि आपका नेगेटिव नंबर में आ गया, तो गामा 7/4 को लिख सकते हैं क्या 3/4 गामा 3/4 लिख सकते हैं ना। ये लिखा है, कहाँ से लिखा है इस प्रॉपर्टी का हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्या सिंप्लीफाई करके कुछ और आगे हम लोग और अन्य रूप आप प्राप्त कर सकते हैं क्या, उसी में हम लोग काम कर रहे हैं। तो 3/2 को आपने लिखा है हाफ गामा हाफ, और कहाँ से आपके सामने 7/4 को क्या लिखा है 3/4 गामा 3/4 इस प्रॉपर्टी के यूज करते हुए। तो बराबर लिख लीजिए यहाँ पर क्या है 3/4 और गामा 3/4। ठीक, ये लिख लिया। अब थोड़ा सा देखिए तो यहाँ पर आपका जो है ये लिख लिया है बराबर I बराबर ये है, ऐसे देखिए यहाँ 1/4 है और ये भी आपका 1/4 है, ध्यान देखिएगा ये 1/4 है, ये भी आपका 1/4 है, तो यह 1/4 ये 1/4 कैंसिल हो जाएगा, 3 है तो 3 × 1/4 कैंसिल। और आपके पास क्या बचा है यहाँ देखिए, यह आपका जो है यह 1/2 ये है और 3 है तो 1/3 इसे लिख लीजिए। और गामा हाफ जानते हैं, गामा हाफ क्या होता है √π होता है, और यह गामा 1/4 है और यह गामा क्या है 3/4। ठीक, ये हमने क्या किया है, ये 2 और 3 ये लिखा है गामा हाफ √π और गामा 1/4 और गामा 3/4 ये हमने लिखा है। और अब देखिए इसके बाद क्या कुछ और भी हम लोग सोच सकते हैं क्या, कि इसको क्या कुछ और भी सिंप्लीफाई करने के बारे में सोच सकते हैं। अभी जो स्थिति है ये तो दिख रहा है कि अब कुछ यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ पर 3/4 इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं फार्मूले से, क्योंकि आपका n-1 करें नेगेटिव नंबर तो नहीं चीज़ें वैलिड है। तो आप यहाँ पर अगर छोड़ना चाहें तो यहाँ पर तो दिख रहा है कुछ रास्ता नहीं बन रहा है, लेकिन अगर कुछ थोड़ा सा दिमाग अगर दौड़ाया जाए तो थोड़ा ऐसे देखिए तो ये I बराबर 1/2 1/3 1/6 है, ये आपका जो है √π और ये गामा 1/4 है। ठीक, अगर यहाँ पर ये गामा 3/4 है, अगर यहाँ पर गामा 1/4 रहता तो कुछ रास्ता बनता। कैसे बनता, क्योंकि गामा 1/4 और गामा 1 - 1/4 यानी गामा n गामा 1 - n बराबर π/sin π। बहुत अच्छा, इसमें ध्यान बस देने वाली बात है, क्वेश्चन तो आपका यहाँ पर भी दिख रहा है पूरा, लेकिन थोड़ा सा अगर प्रूविंग करने के लिए आ जाए या थोड़ा सा सोचिए कि क्या हम कुछ और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो उसमें अगर यहाँ पर गामा 1/4 रहे नीचे तो हमारा गामा n गामा 1 - n का रूप बन रहा है और उसके स्थान पर π/sin π रखकर काम कर सकते हैं। तो यहाँ हमने गामा 1/4 लिखा है, तो अगर ये कैसे लिखा है, अगर नीचे हम लिख रहे हैं यहाँ पर तो ऊपर भी लिख लीजिए गामा 1/4, यानी ऊपर नीचे क्या किया गामा 1/4 से मल्टीप्लाई कर लिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि कहीं न कहीं एक फार्म बनता हुआ दिख रहा है और वहाँ पर हम लोग जो है उस फार्मूले का यूज करते हुए गामा n गामा 1 - n बराबर π/sin π का रूप हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है गामा 1/4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, और ये गामा 1/4 तो है ही है, इसको नहीं डिस्टर्ब करना है, ये है ही है, तो हमने ऊपर नीचे गामा 1/4 से मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ से ये देखिए I बराबर ये देखिए ये आपका √π/6 ये हो गया, और गामा 1/4 इंटू गामा 1/4 क्या हुआ
गामा 1/4 का स्क्वायर। और थोड़ा इसको देखिए, ये गामा 1/4 है और 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/4 लिख सकते हैं ना, 4 - 1 3/4 ये लिखा। यह देयरफॉर आई बराबर क्या हुआ, √π/6 गामा 1/4 का होल स्क्वायर। और गामा गामा 1 - n क्या होता है, π/, क्या होता है, π/, क्या होगा यहाँ पर साइन n π, यानी साइन π/4 ये होता है ना। गामा गामा 1 - n इक्वल टू π/sin nπ, यानी n क्या है 1/4 और पाई आपका रहेगा ही। तो यहाँ दिखा सकते हैं सिंस गामा गामा 1 - n इज इक्वल टू π/sin nπ, ये है आपके सामने, ठीक। और दिस इम्प्लाई, अब मैं इसको मिटा देता हूं, देयरफॉर आई बराबर, और यहां देखिए ये आपका है √π, ऐसे लिख लीजिए √π/6 गामा 1/4 का होल स्क्वायर। और यह ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर इसको भेजिए तो ये हो जाएगा साइन π/4/π, पलट दिए इसको, इस फ्रैक्शन पलट दिए तो साइन π/4/π। तो देखिए 1 √π, और यहाँ से आप कह सकते हैं 1 पाई कैंसिल होगा तो √π नीचे मिल जाएगा। और यहाँ देखिए तो ये आपका है क्या, यानी 1/6 गामा 1/4 का होल स्क्वायर। और यह है साइन π/4 क्या होता है 1/√2, जानते हैं ना, साइन π/4 यानी साइन 45 1/√2, और यह पाई कैंसिल क्या है √π आपके नीचे। तो देयरफॉर क्या मिल रहा है, आई बराबर, यहाँ देखिए 1/, ये 6 है, ये √2 है, ये √π है, और ये क्या है गामा 1/4 का होल स्क्वायर, ये। तो 1/6, यहाँ देखिए 1/6 साइन π/4 1/√2, ये है √2, और ये क्या है, यानी 1 √π से पाई कटेगा, रूट यहाँ से √π मिला तो 1/6 √2 √π आपके सामने। तो ये हो गया, या कह सकते हैं देयरफॉर आई यानी क्या है, इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 √1 - y⁴ dy बराबर 1/6, इसको ऐसे लिख सकते हैं √2π, और ये क्या हो जाएगा गामा 1/4 का होल स्क्वायर, और यही इस इंटीग्रल का मान है इस रूप में। तो इस क्वेश्चन का समापन इस ढंग से ये आपके सामने। और कहाँ मोड़ है, आप यहाँ देखिए गामा 1/4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हुए हमने और सिंप्लीफाई कर लिया है। तो इसको ध्यान रखिए, और इस तरह से यह क्वेश्चन आपके सामने पूरा हुआ है।